श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी कबीर जी। गगन रसाल चुए मेरी भाठी, गगन रसाल चुए मेरी भाठी, संच महारस तन भया काठी। गगन रसाल चुए मेरी भाठी, संच महारस तन भया काठी। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 328 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हम जब तीर्थ स्थानों पे जाते हैं तो वहाँ कई साधुओं को देखते हैं, वो चिलम पीते हैं और उनका मानना होता है कि जब हम नशे में होते हैं तो हमारा ध्यान परमात्मा के चरणों में लगता है। ऐसे ही योगी कोई कबीर दास जी से आके मिलते हैं और कबीर दास जी से उम्र में सीनियर हैं और उनको मशवरा देते हैं, सलाह देते हैं कि आप तो ध्यान लगाते हैं परमात्मा के चरणों में, तो थोड़ा नशा किया करो जिससे कि आपका ध्यान बहुत अच्छा लगेगा और आप बिल्कुल अडोल रहोगे ध्यान के वक्त और आपको परमात्मा के अनुभव स्वरूप की प्राप्ति होगी। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे मेरे हृदय में परमात्मा की ज्योत प्रकट हो गई है। उनकी इस सलाह को सुनकर भगत कबीर जी जो उन्हें उत्तर देते हैं, वो उत्तर पूरा इस पद के अंदर है। गगन रसाल चुए मेरी भाठी, संच महारस तन भया काठी। योगियों का मानना है और योगियों का क्या कि जो भी आध्यात्मिकता की राह पे आगे बढ़े हैं, और सनातन में भी इसका पूरा जिक्र है, सनातन शास्त्रों में, कि परमात्मा के चरणों में ध्यान तभी लगता है जब व्यक्ति का दसम द्वार खुलता है। और ये माना जाता है कि दसम द्वार हमारे सिर के शीर्ष में मध्य में है और दसम द्वार को खोलने के लिए योगी लोग अनेक प्रकार के योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करते हैं और दसम द्वार में पहुंच के दसम द्वार में टिके रहने के लिए वो नशे का भी सेवन करते हैं। अब शरीर के जो द्वार हैं, और ये भी हमारे सनातन शास्त्रों में ये माना जाता है कि जैसे प्राणी के जो 10 द्वार हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 2 नासिकाएं हैं, एक मुख है और 2 नीचे के द्वार हैं, तो ये तो 9 द्वार हो गए और दसम द्वार सिर का शीर्ष के ऊपर। तो उनका मानना ये होता है कि किसी के प्राण अगर दसम द्वार से निकलते हैं तो वो मुक्ति को प्राप्त करता है। दसम द्वार परमात्मा से एकाकार करने के मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वार माना जाता है। और यहाँ कबीर दास जी दसम द्वार को गगन बता रहे हैं। गगन रसाल चुए मेरी भाठी, और यहाँ वो
जिस शराब की और जिस नशे की बात योगियों ने करी है, इनका मानना ये है कि मेरे अंदर तो मुझे मस्त करने के लिए जो नशा चाहिए, मुझे वो परमात्मा के चरणों में जुड़ के दसम द्वार में पहुंच के मिल रहा है, जिसको आप बाहर से पीते हो। गगन रसाल चुए मेरी भाटी, उन्होंने दसम द्वार को गगन कहा है। मेरी गगन रूपी भट्टी में, भट्टी से स्वाद भरा अमृत टपक रहा है। नाम रूपी अमृत, रसाल स्वाद भरा अमृत चुए टपक रहा है। मेरी गगन रूपी भट्टी से, दसम द्वार से, गगन रूपी भट्टी में से स्वाद भरा अमृत टपक रहा है। ज्यों ज्यों मेरा मन प्रभु याद में जुड़ता है, उस याद में जुड़े रहने की एक तार लगन कि मैं जुड़ा ही रहूं प्रभु के चरणों में, उस लगन को सहायक क्या होती है? सहज की अवस्था सहायक होती है। अडोल अवस्था कि माया की तरफ मन ना जाए। जैसे जैसे मेरा मन प्रभु याद में जुड़ता है और उस याद में जुड़े रहने की जो एक तार लगन है मन में, वो ही जो लगन है मानो अमृत की धार निकलनी प्रारंभ हो जाती है। और वो जो लगन है वो ही सहज की अवस्था है। मन जुड़ा ही रहता है और वो जो रसाल, जो नाम अमृत का नाम का जो अमृत रूपी रस जो टपक रहा है, पहले तो वो बूंदें गिर रही थी, अब वो एक धारा ही बन जाती है। गगन रसाल चुए मेरी भाठी, संच महारस तन भया काठी। अब क्या है कि ये जो शराब बनाते हैं उसमें जो फर्मेंटेड पदार्थ होता है, उस फर्मेंटेड पदार्थ को रखते हैं और उसके नीचे भट्टी आग जलाते हैं। उसके बाद जो भाप उठती है उस भाप को ठंडा करके वो शराब बनाते हैं। संच महारस तन भया काठी। अब मैंने जो है अपना तन, अपने शरीर की जो ममता है, शरीर का जो मोह है, इसको मैंने काठी, ईंधन बनाया है। और उस भट्टी में से ये जो नाम का अमृत रूपी रस की धार बह रही है, इस धार को संचित करने के लिए संच महारस, संच महारस, इस महान नाम रस जो कि लगातार मुझे मिलता रहे, ये महान रस जो लगातार मुझे मिलता रहे, इसलिए मैंने जो है शरीर की ममता को, मोह को, इसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया है। और इस तरह से मेरे शरीर की ममता, मेरे शरीर का मोह भस्म हो रहा है। संच महारस, और मैं उस जो धारा निकल रही है, नाम के अमृत रस की जो धारा निकल रही है, उसको मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, संच महारस। और मेरा जो तन का मोह है, तन की ममता है, ताकि वो धार एक साथ बहती रहे। और ये जो मेरी तन की ममता है, ये इसको मैं भस्म करता जा रहा हूँ, उस धार को लगातार बहाने के लिए। गगन रसाल चुए मेरी भाठी, भाठी से अर्थ है भट्टी। संच महारस तन भयो काठी। वहाँ को कहिए सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बिचारा। ज्ञान बिचारा, जिसके अंदर ज्ञान रूपी विचार आ गया है कि मन को माया की तरफ से बचा के रखना है। जिस मनुष्य ने ज्ञान के विचार की बरकत से अपनी थिंकिंग को माया के मोह से ऊंचा करके राम नाम का रस पिया है, पीवत राम रस ज्ञान विचारा, उस ज्ञान रूपी विचार से माया से मन को हटा लिया है
और माया से मन को हटाने का अर्थ ही है कि परमात्मा के चरणों में मन जुड़ना। और वो जो धारा बह रही है, जिस तरह से शराबी लोग जो हैं, वो एक धारा बहती है उसकी अल्कोहल की, उसे इकट्ठा करते हैं। मैं तो नाम जप के उसका जो अमृत रूपी रस है उसकी धारा को, उस महान रस को संचित कर रहा हूँ। पीवत राम रस ज्ञान विचारा, और लगातार उसे पी रहा हूँ। पीवत, लगातार मैं उसे पी रहा हूँ। और वहाँ को कहिए सहज मतवारा, ऐसे व्यक्ति को सहज मतवारा स्वाभाविक तौर से ही नशे में, मतवारा नशे में कहा जाता है, जो कि उस रस को पीता है। संसार को कहीं नज़र नहीं आता कि वो नशा कर रहा है या कोई शराब पी रहा है, लेकिन उसने अपने शरीर के मोह ममता को तो ईंधन बना दिया है, उसे तो भस्म कर दिया है, और उसने अपने मन को माया के मोह से अलग कर लिया है। और उससे ये अवस्था बन गई है, एक सहज की अवस्था बन गई है, मन हटता ही नहीं है। और वो नाम की अमृत रस की धारा बह रही है और मैं उसे पिए जा रहा हूँ। और उसको पी के मैं मतवारा हुआ पड़ा हूँ। जैसे शराब पी के लोग नशे में आ जाते हैं, मैं उस रस को पी के परमात्मा के चरणों में एक मस्ती प्राप्त किए हुए हूँ। और सहजता है, स्वाभाविक रूप से मैं मतवारा हूँ। वहाँ को कहिए सहज मतवारा, उसे कहते हैं सहज मतवारा। पीवत राम रस ज्ञान विचारा। ये दो पंक्तियां इस शब्द का रहाव हैं। सहज कलालन ज्यों मिल आई, आनंद माते अनदिन जाई। अब जैसे कि अभी पीछे खबर आई थी कि जो बार हैं बॉम्बे में, उनमें जो है महिलाएं सर्व करती थीं और उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था। तो फिर उन्होंने एजिटेशन किया था, वो प्रतिबंध खुल गया। तो कलालन से अर्थ है जो सर्व करने वाली है, जो नशा सर्व करने वाली है। वो नशा सर्व करने वाली कौन है? सहज की अवस्था, सहज कलालन। कलालन नशा सर्व करने वाली जो मिल आई। अब जब मेरे जीवन में सहज की अवस्था आ गई, मन माया की तरफ जाता ही नहीं है। आनंद माते अनदिन जाई। अब वो नाम का जो अमृत रस की धारा है, जिसे मैं लगातार पिए जा रहा हूँ, आनंद माते, उसे पी के, परमात्मा के नाम रस को पी के जो आनंद मुझे मिल रहा है उसमें मैं मस्त हूँ। आनंद माते, आनंद में मस्त हूँ। अन दिन जाई, मेरे जीवन के अन दिन रात दिन ऐसे ही व्यतीत हो रहे हैं। परमात्मा के नाम के अमृत रूपी रस को पी के जो आनंद आ रहा है, उसकी मस्ती में ही मेरे सारा जीवन व्यतीत हो रहा है। सहज कलालन जो मिल आई, आनंद माते अनदिन जाई। चीनत चीत निरंजन लाया। चीनत से अर्थ है कि चीत निरंजन लाया, कि मेरा जो चित्त है निरंजन से लग गया, परमात्मा से लग गया। कैसे लगा? चीनत, परमात्मा का नाम जप जप के। चीनत से अर्थ है परमात्मा का नाम जप जप के, क्योंकि मेरे पास सहज कलालन आ गई है, सहज की अवस्था आ गई है। उस सहज की अवस्था के कारण मैं नाम रस लगातार पिए जा रहा हूँ। नाम रस लगातार पीने का अर्थ है कि मेरा जो आनंद बना ही हुआ है, मेरा नशा टूटता ही नहीं है। परमात्मा के चरणों में जुड़े रहने की जो मुझे मस्ती मिल रही है, जो आनंद मिल रहा है, वो आनंद टूटता ही नहीं है। चीनत चीत निरंजन लाया। इस तरह से नाम रस पी पी के या जप जप के चीत निरंजन लाया। निरंजन परमात्मा जो सारी कालख मुक्त है, उस परमात्मा से मेरा चित्त लग गया है। कहो कबीर तो अनुभव पाया। योगी को जवाब दिया कि मुझे तो इस तरह से अनुभव स्वरूप परमात्मा के दर्शन हुए हैं।
मुझे तो अब प्रतीत हुआ है कि मेरे हृदय में परमात्मा की ज्योत प्रकट हो गई है और परमात्मा मेरे अंदर बरत रहे हैं। चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अनुभव पाया। चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अनुभव पाया। गौड़ी कबीर जी, मन का स्वभाव मन है व्यापी, मन है मार कवन सिद्ध थापी। आध्यात्मिक जगत में ये बात प्रचलित है कि मन को मारे बिना परमात्मा नहीं मिलते। जब तक मन की चंचलता, मन की दौड़ भाग समाप्त नहीं होती है, मन एक जगह टिकता नहीं है। मन को जब तक मारा नहीं जाता है तब तक परमात्मा नहीं मिलते। भगत कबीर जी इस बात का पूरी तरह से खंडन कर रहे हैं, जैसे उन्होंने परमात्मा के नाम में ध्यान जोड़ने के लिए बाहरी नशे का पूरी तरह से रिजेक्शन किया है, पूरी तरह से खंडन किया है। ऐसे ही वो मन के मारने के विरुद्ध हैं। उनका मानना ये है कि जिस व्यक्ति का मन मर गया वो तो किसी काम का ही नहीं है। आज के युग में हम अधिकतर देखते हैं कि फलाना व्यक्ति डिप्रेशन में है कई वर्षों से। इसका अर्थ क्या है? उसका मन मरा हुआ है। इसलिए मन को मारने का तो प्रश्न ही नहीं है। सवाल ये है कि मन की दिशा को कैसे डाइवर्ट किया जाए। मन जिद्दी है, अपने चंचल स्वभाव में रहता है। जैसे एक बच्चा है, संतान है, और संतान बहुत जिद्दी है, गलत दिशा में जा रही है। वो संतान, माता पिता उसको एडवाइस करते हैं, वो मानती नहीं है संतान, और उस संतान के साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं। और कई बार उसका रिज़ल्ट ऐसा भी निकलता है कि वो इतनी ज़्यादा जिद्दी संतान है, वो पुत्र हो या पुत्री हो, कि वो अगर उसका बस नहीं चलता तो वो आत्महत्या ही कर लेती है। और जो समझदार माता पिता होते हैं उसके इस स्वभाव को जब समझ जाते हैं तो उसके साथ मित्रता करते हैं, और मित्रता करके, और जब वो उसे ये लगने लगता है, ये भरोसा हो जाता है कि ये मेरे मित्र हैं, और उसे जिद करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसके उस कार्य में सहायक भी होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब उसका संतान का पूरा भरोसा माता पिता पे बन जाता है, और माता पिता उसको बहुत ही नम्रता से, बहुत ही प्यार से, एक रिक्वेस्ट वे में अपनी बात उसके आगे रख देते हैं। और ऐसे मिजाज के साथ जब बात रखी जाती है तो कई बार क्या अधिकतर ही संतान का जो रुख है बुराई की तरफ से हट के पॉजिटिव अच्छाई की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसी तरह से हमारी कोशिश क्या है, कबीरदास जी ने कहा, हमारी कोशिश क्या है कि हमें अपने दैवी गुणों को तो बचाए रखना है। जैसे हमारा सच बोलना है, नम्रता है, धैर्य है, दया है, परोपकार है, और परमात्मा की तरफ के लिए हमारे मन में कृतज्ञता है, ग्रेटफुलनेस है, हमारे पास संतुष्टि है, गुड कैरेक्टर है। ये दैवी गुणों को तो हमने बचाए रखना है, और बुरे गुणों को हमने उखाड़ फेंकना है। जैसे गुरु नानक देव जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 1171 अंक पे कहते हैं, काम क्रोध दोए करो बसोले। काम का अर्थ यहाँ प्यार है, और क्रोध सब जानते ही हैं कि दोए करो बसोले। ये दो तरह के खुरपे अपने हाथ में रखो। अंग्रेजी में खुरपे को शॉवल कहते हैं,
गोडो धरती भाई, और धरती की गुड़ाई करो। धरती की गुड़ाई करने से ये फ़ायदा होता है कि फसलों को हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है फसलों की जड़ों को। धरती गोडो भाई। अब जो हमारे पास जो प्यार वाले, जो एक तो खुरपा जिसे हमने प्यार से बरतना है, उस खुरपे का क्या काम है कि जो हमने फसल बोई है खेत के अंदर, जिससे हमें बाद में दाम मिलेंगे, उस फसल की गुड़ाई इस तरह से करनी है कि उसकी जड़ों को हवा मिले। और क्रोध हमें कहाँ इस्तेमाल करना है, क्रोध रूपी खुरपा हमें कहाँ इस्तेमाल करना है कि जो इस तरह के पौधे उगाए हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो जंगली पौधे हैं और जो खाद पानी को खा रहे हैं और जो प्रॉपर हमारी फसल है उसकी बढ़ोतरी को रोक रहे हैं, उनके लिए वो क्रोध भरा खुरपा इस्तेमाल करके उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना है। और यही चीज़ इस तरह से करनी है कि प्यार के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ अपने दैवी गुणों को तो संभाल के रखना है, और हमारे जीवन में जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन्हें उखाड़ के फेंक देना है। काम क्रोध दोए करो बसोले, इनको खुरपा बनाओ। गोडो धरती भाई, धरती की गुड़ाई करो। ज्यों गोडो तुम त्यों सुख पावो, किरत ना मेटिया जाई। अब जैसे जैसे आप गुड़ाई करोगे फसल की, और फसल आपकी जिस फसल को आपने उगाया है वो तो बढ़ती जाएगी, उसमें तो डे बाई डे तरक्की होगी। और जो जंगली पेड़ पौधे, छोटे छोटे खरपतवार उगाए हैं, उन्हें आप उखाड़ फेंकोगे, और तुम्हारी फसल का जो खाद है उसे कोई दूसरा खाएगा नहीं, वो पूरी तरह से तुम्हारी फसल को लगेगी। और उसका रिजल्ट ये होगा, ये जो तुम्हारी किरत है, किरत ना मेटिया जाए, ये तुम्हारी जो मेहनत है ये बेकार नहीं जाएगी। जब फसल तैयार होगी तो तुम्हें उसका जो धान है या अनाज है वो ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह से अगर जीवन में अपने दैवी गुणों को संभाल के रखा है और विकारों को बाहर निकाल दिया है, ये कोशिश रही है गुरु का उपदेश मान के, तो ये जो कोशिश है, ये जो मेहनत है, ये कभी मिटेगी नहीं। ये मेहनत फल लाएगी। तुम परमात्मा के चरणों में जुड़ोगे, और परमात्मा के चरणों से जुड़ने का अर्थ है कि असीम सुख की प्राप्ति और परमात्मा के साथ एकाकार। गुरु नानक देव जी की वाणी पढ़ लेते हैं। काम क्रोध दोए करो बसोले, गोडो धरती भाई, ज्यों गोडो त्यों तुम सुख पावो, किरत न मेटिया जाई। मन का स्वभाव मने व्यापी। जो मन का स्वभाव बन गया है वो पूरे मन के ऊपर बुरी तरीके से व्याप्त है, और उस स्वभाव के कारण जो मन चाहता है, सारा शरीर ही उस चीज़ को प्राप्त करने में लग गया है। चाहे वो अच्छा कार्य है या बुरा कार्य है, जिधर जो मन का नेचुरल स्वभाव है वो ऐसा हावी हो जाता है मन कि मने व्यापी से अर्थ है कि पूरे शरीर पे व्याप्त हो जाता है। मन का स्वभाव मने व्यापी, मन है मार कवन सिद्ध पाई। अगर इस मन को किसी ने मार लिया, अब जैसे कि मन अगर बुराइयों की तरफ लगा हुआ है, अब मन को मार दिया तो डिप्रेशन की स्थिति है। अब उस मन को केवल डाइवर्ट करना है अच्छाइयों की तरफ, और जो मन को मार के तो कभी किसी को सिद्ध नहीं मिलती, कभी किसी को कामयाबी नहीं मिलती। जिसने मन मार लिया वो कभी परमात्मा को पा नहीं सकता। सिद्ध थापी, थापी से अर्थ है प्राप्त हुई, सिद्ध यानी कि कामयाबी परमात्मा के साथ एकाकार करने में किसने सफलता पाई है? मन को मार के, मन के द्वारा ही परमात्मा के चरणों से एकाकार हो सकता है। मन को मारने का तो प्रश्न ही नहीं है। मन का स्वभाव मन है व्यापी, मन है मार
कवन सिद्ध पाई, कवन सो मुन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे। कबीरदास जी कहते हैं कि कौन सा ऐसा मुनि है या कौन सा ऐसा ऋषि है जिसने मन को मारा हो। उनका मानना यह है कि मन को मारा किसी ने नहीं, मन की दिशा को डाइवर्ट कर दिया है, मन की चाहत को डाइवर्ट कर दिया है। कवन सो मुन, कौन सा ऐसा मुनि है जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे। अगर उसने अपने मन को मार लिया तो वो किसे भवसागर से पार करा रहा है। ना तो खुद ही पार हो रहा है, ना किसी और को पार करा पा रहा है, क्योंकि मन की ही सारी खेल है। मन को विकारों से, माया के मोह से हटा के, गुरु की आज्ञा को मान के, गुरु की सेवा करके, गुरु की कृपा प्राप्त करके ये कार्य सिद्ध हो सकता है कि मन बुराइयों से हट के परमात्मा के चरणों की तरफ चला जाए। ऐसा जाए कि साथ साथ सिमरो गोविंद वाली अवस्था आ जाए और अपना दैनिक कार्य करते हुए भी मन का जुड़ाव परमात्मा के चरणों के साथ लगा रहे। मन को मार के कुछ हासिल नहीं होना है। मन को मार के तो व्यक्ति जिंदा लाश हो जाएगा। कबीरदास जी का मानना ये है, कवन सो मुन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाओ। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना होई। मन अंतर बोले सब कोई, जो मन के अंदर है, मन अंतर जो मन के अंदर है वही बात हर कोई बोलता है। और जो मन का जिधर रुचि है उस कार्य को करने में सारा शरीर लग जाता है। मन के अंदर की बात उसके कर्मों के द्वारा बोलती है। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना होई। अब क्या कह रहे हैं कि मन मारने को उनका मानना यह है कि मन को विकारों से हटा के परमात्मा के चरणों की तरफ उसकी दिशा को बदलना है। यहाँ मन मारे को, मन मारा शब्द उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि यहाँ मारे शब्द का अर्थ ये है कि दिशा परिवर्तित करनी है। मन मारे बिन भगत ना होई। परमात्मा की भक्ति हो नहीं सकती, क्योंकि मन के द्वारा ही भक्ति हो सकती है और मन के द्वारा ही विकारों में जीवन को बर्बाद किया जा सकता है। मन ही एक जरिया है परमात्मा तक पहुंचने का। मन अंतर बोले सब कोई, यहाँ लगता ऐसे ही है इस भाषा में कि पूरी की पूरी इस पिछले शब्द में, पिछली 2-4 पंक्तियों में तो मन के मारने के विरुद्ध हैं कि मन का स्वभाव मने व्यापी, मने मार कवन सिद्ध पाई। और फिर कह रहे हैं कि कवन सो मुन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे। और मन अंतर बोले, यहाँ आके बात ऐसा लगता है कि उसके विपरीत बोल रहे हैं, लेकिन मन मार, यहाँ कह रहे हैं कि मन अंतर बोले सब कोई और मन मारे बिन भगत ना हुई। यानी कि मन, यहाँ मन मारने का सीधा सीधा अर्थ यह है कि मन की दिशा को डाइवर्ट करना। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना होई। जैसे कि कविताएं, कुछ कवि रहस्यवादी होते हैं, तो यहाँ जो विद्वानों का मत है कि यहाँ रहस्यवाद है कि यहाँ मन मारे का अर्थ है डाइवर्जन। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना होई। और कहो कबीर जो जाने भेवो, भेवो का अर्थ है भेद। मन मधुसूदन त्रिभुवन देव, जिसने मन के इस भेद को जान लिया कि मन को गुरु के चरणों में जाके, गुरु की सेवा करके, गुरु की कृपा प्राप्त करके मन की दिशा को बदलना है, जिसने ये भेद समझ लिया। कहो कबीर जो जाने भेवो, जिन्होंने भेद समझ लिया। मन मधुसूदन त्रिभुवन देवो, उनका मन मधुसूदन परमात्मा
जिन्होंने मधुदैंत को मारा था, इसलिए परमात्मा को मधुसूदन भी कहा जाता है। त्रिभुवन से अर्थ है तीनों लोकों के मालिक हैं जो मधुसूदन देव, उनकी प्राप्ति हो जाती है, उनका बसाव हृदय के अंदर हो जाता है, परमात्मा की ज्योत हृदय के अंदर प्रकट हो जाती है। मन मधुसूदन त्रिभुवन देवो, कहो कबीर जो जाने भेवो, मन मधुसूदन त्रिभुवन देवो। गौड़ी कबीर जी, गगन रसाल चुवै मेरी भाठी, रसाल रस नाम रस, गगन रसाल चुवै मेरी भाठी, संच महारस तन भया काठी, वहाँ को कहिए सहज मतवारा। उसे कहते हैं स्वाभाविक तौर से नशे में मस्त, परमात्मा के नाम के नशे में मस्त, वहाँ को कहिए सहज मतवारा। किसको? पीवत राम रस ज्ञान विचारा, जिसके हृदय में ये ज्ञान आ गया है कि मुझे माया से हट के रहना है, और उससे हट के उस नाम रस को पिए चला जा रहा है, वो है सहज मतवारा। सहज कलालन जो मिलाई, आनंद माते अनदिन जाई। अब इस नाम रस को लगातार पीने के लिए, हमेशा परमात्मा के नाम की याद में मस्त रहने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए और मतवारा बनने के लिए सहज की अवस्था की ज़रूरत है। और मुझे जो है ये जो मेरी जो गगन भट्टी, जिसे दसम द्वार कहते हैं, जब मेरा ध्यान लगा है तो वहाँ से जो धारा, परमात्मा के नाम की अमृत रस की धारा निकल रही है, उसको पिलाने के लिए, लगातार पिलाने के लिए सहज की अवस्था कलालन बन के आई है। जैसे कि बार में कोई महिला शराब सर्व करती है, मुझे तो उस नाम का जो अमृत रूपी रस है वो सर्व कर रही है। क्यों? कि सहज की अवस्था है तो मन हटता नहीं है और नाम रस पिए चला जाता है और मस्त रहता है। सहज कलालन जो मिल आई, परमात्मा की कृपा से मुझे सहज कलालन मिल गई, और आनंद माते अन दिन जाई। अब मेरे अन दिन जाई, रात दिन आनंद की मस्ती में जा रहे हैं। परमात्मा के चरणों से जुड़ाव में जो आनंद है उसकी मस्ती में बीत रहे हैं। सहज कलालन जो मिलाई, आनंद माते अन दिन जाई, चीनत चीत निरंजन लाया। अब वो जो नाम रस लगातार पी रहा हूँ, नाम लगातार जप रहा हूँ सहज कलालन के कारण, तो चित्त मेरा निरंजन के साथ लगा हुआ है। चीनत नाम जप के चित्त निरंजन लाया, निरंजन से लगा हुआ है। कहो कबीर तो अनुभव पाया। इस तरीके से पाए जाते हैं परमात्मा के अनुभव स्वरूप के दर्शन। योगी के प्रश्न का जवाब दिया, और योगी की या साधुओं की जो ये आदत है, इसका पूरी तरह से उन्होंने खंडन किया है। कुछ साधु चिलम पी के कहते हैं कि हमारा ध्यान लगता है, कुछ योगी शराब पी के कहते हैं कि हमारा ध्यान लगता है। इसका पूरी तरह से रिजेक्शन किया है भगत कबीर जी ने। चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अनुभव पाया। गौड़ी कबीर जी, मन का स्वभाव मने व्यापी। मने व्यापी पूरे शरीर के ऊपर व्याप्त हो जाता है। मन का स्वभाव, मन की जो सोच होती है। मने मार कवन सिद्ध थापी। मन को मार के कौन सी सफलता पाई जाती है? अगर मन है तो तभी तो कुछ हो सकता है। जिसने मन में ठान लिया कि मैंने एवरेस्ट पे जाना है तो वो पहुंच ही जाएगा, और जिसका मन मर गया वो तो घर पे पड़ा हुआ सब पे बोझ हो गया। मने मार कवन सिद्ध थापी, किसने कामयाबी पाई है?
कवन सो मुन जो मन मारे। मुझे बताओ कोई भी ऐसा मुनि हो, ऋषि हो, जिसने मन को मारा हो तब परमात्मा को प्राप्त किया हो। कवन सो मुन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे। जिसका मन मर गया वो ना तो खुद ही तर सकता है, ना किसी को इस भवसागर से पार करा सकता है। मन की ही सारी खेल है। मन को विकारों से हटा के परमात्मा के चरणों की तरफ लगाना है। कवन सो मुन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाओ। मन अंतर बोले सब कोई। जो मन के अंदर है, सारा शरीर अपने कर्मों के द्वारा उस बात को उजागर करता है। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना हुई। मन मारे, मन की दिशा को बुराइयों से हटा के परमात्मा के चरणों की तरफ, मंद कर्मों से हटा के शुभ कर्मों की तरफ डाइवर्ट करे बिना भक्ति हो नहीं सकती परमात्मा की। यहाँ मन मारने का अर्थ है पर मन की दिशा को बदलना। मन अंतर बोले सब कोई। अब जो मन पहले बुराइयों की तरफ ले जा रहा था, अब गुरु कृपा से वो ही मन परमात्मा के चरणों की तरफ लेके जा रहा है, शुभ कर्मों की तरफ लेके जा रहा है। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना हुई। कहो कबीर जो जाने भेव। कबीरदास जी कह रहे हैं जिसने इस मन का भेद समझ लिया। कहो कबीर जो जाने भेव, मन मधुसूदन त्रिभुवन देव। उसका मधुसूदन जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, त्रिभुवन के मालिक हैं, उन देवता के साथ, उस परमात्मा के साथ उसका एकाकार हो जाता है, उस मन का एकाकार हो जाता है। कहो कबीर जो जाने भेवो, मन मधुसूदन त्रिभुवन देवो। कहो कबीर जो जाने भेवो, मन मधुसूदन त्रिभुवन देवो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।